तो भाई इससे पहले मैं आपको इससे पुराने वाली वीडियो के अंदर, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर आपको आइडेंटिटीज़ सिखा चुका हूँ, कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं और कैसे उनको याद रखना है, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। और उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। तो अब तक आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से यूज़ करनी आ गई होंगी और आपको अच्छे से याद हो गई होंगी, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो उनके ऊपर कुछ और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 15, 16, 17 जितने भी अपना दिल करेगा। तो कुछ और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपने अपना दिमाग लगाना है। मेरे बताने से पहले उन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करना है। जो उसने पूछा है उससे हिंट लेना कि ये हम कैसे अचीव करेंगे। जो क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने, उससे हिंट लेना ये कैसे आ सकता है यार, इसके अंदर हम क्या चेंज करें। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि टाइम डिवोट करना क्वेश्चंस को, खुद सोल्व करने की कोशिश करना। मान लो मेरा सोल्यूशन देख भी लिया एक क्वेश्चन का, तो उससे अगले क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके इस लेक्चर को आपने ख़त्म करना है। ठीक है जी, तो इसमें भी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, पता ही है आपको, हमेशा की तरह। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोस एल्फा बाई साइन बीटा इज इक्वल टू एन कोस एल्फा बाई कोस बीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, और उसने हमें क्या बोला, उसने हमें बोला कि कोस स्क्वायर बीटा बताओ। तो बताओ ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं। कोस स्क्वायर बीटा की हमने वैल्यू बतानी है, किस फॉर्म में बतानी है, एम और एन की फॉर्म में, एम और एन की फॉर्म में। ओके, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, यहाँ पर बीटा है, ये रहा बीटा, यहाँ पर अल्फा है, जी हाँ, एम है, एन है। लेकिन जब मैंने कोस बीटा की वैल्यू बताई वो सिर्फ एम और एन की फॉर्म में है, ये अल्फा तो गायब है, अल्फा गायब है ना, यानी कि हमें कुल मिलाकर अल्फा गायब करना है, अल्फा ख़त्म करना है। कोस स्क्वायर बीटा के अंदर अल्फा कहीं पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा, तो अल्फा ख़त्म करना है और उसके बाद कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमें बताने की कोशिश करनी है, तो वही हम करेंगे। तो अल्फा कैसे गायब करोगे, दिमाग लगाओ। तो जो सबसे पहली इक्वेशन है उसके अंदर कोस अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको उधर भेजूँ, एन साइन बीटा, जी हाँ। दूसरी वाली अगर आप देखोगे तो बताइए, कोस अल्फा इज इक्वल टू एम कोस बीटा। अल्फा कैसे गायब होएगा, अल्फा को इक्वेट कर दो, सिंपल सी बात है। कोस अल्फा यहाँ पर भी है, कोस अल्फा यहाँ पर भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, अल्फा गायब हो जाएगा। इसका मतलब एन साइन बीटा इज इक्वल टू एम कोस बीटा, खत्म कहानी। कहाँ है अल्फा, नहीं मिल रहा है ना अल्फा देखने को, बस यही काम हमने करना था। अब हमने क्या करना, अपने सामने एक और चुनौती है कि हमें कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब हर एक चीज़ को कोस स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जितने भी कोस वाले टर्म है उनको एक तरफ ले जाएंगे और कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कोस स्क्वायर बीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो भैया हर एक चीज़ को स्क्वायर कर दो ताकि हम साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर में पलट सकें। हमें एक बात पता है, क्या बात पता है, कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइंस में कोस में, साइन से कोस में जाने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर यही हम यूज़ करेंगे। इसकी जगह पर मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा। इट इम्प्लाइज दैट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, और ये काम आप चाहो तो मेंटली भी कर सकते हो, हैं जी, चाहो तो आप मेंटली भी कर सकते हो, ऐसे लिख के क्यों करना है। इसके बाद तुरंत ये वाला स्टेप हम लिख सकते हैं। हमें पता है भैया एन स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर साइन बीटा, ये हमने क्या किया, अच्छा हाँ इसकी जगह है ना, हाँ इसकी जगह ठीक ही किया है, हाँ इसकी जगह है एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। तो हमें पता है कि भैया कोस स्क्वायर बीटा वहाँ पर पड़ा है, तो कोस स्क्वायर बीटा वाली चीज़ों को वहाँ पर ले जाओ, यानी कि इसको वहाँ पर ले जाओ और कोस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस भाई साहब को यहाँ पर नीचे भेज दो, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और यहाँ से कट जाएगा, तो कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू दिस। तो पैटर्न समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चन का, कि अगर हमें कोस स्क्वायर बीटा पूछे तो कोस अल्फा को गायब करो, अल्फा हमें नहीं चाहिए, आंसर के अंदर अल्फा नहीं है, उसके बाद हर एक चीज़ को कोस में कन्वर्ट करो ताकि हम इसका आंसर दे पाएँ। ऐसे ही एक और क्वेश्चन का आंसर करोगे, ऐसा ही है, इससे अगला क्वेश्चन कोशिश करना, बताओ जी। तो भैया उसने दो एक्सप्रेशन दे दी, कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, इस टर्म में ए और बी भी यूज हुए हैं, और उसने हमें बोला कि भैया साइन स्क्वायर बीटा का हमें मान बताओ। तो कुल मिलाकर साइन स्क्वायर बीटा, अल्फा तो है ही नहीं आंसर में, तो हमें अल्फा को गायब करना पड़ेगा।
यहाँ पर बताओ, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कोस एल्फा इज इक्वल टू ए कोस बीटा, लास्ट वाले इक्वेशन की तरह ही है, साइन अल्फा इक्वल टू बी साइन बीटा। मुझे इक्वेशन सोल्व करते हुए अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा का टर्म गायब करना है। तो कैसे गायब करें अल्फा का टर्म बताओ। तो दो इक्वेशन है, ये वाली और ये वाली, दोनों के अंदर देखो यहाँ पर कोस अल्फा है, यहाँ पर साइन अल्फा है। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, तो दोनों को स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर दूँ दोनों तरफ, तो हमें सीधी सीधी पता है कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है और अल्फा गायब हो जाएगा। तो मैंने दोनों को स्क्वायर किया मन ही मन में और ऐड कर दिया। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। एक स्टेप तो हमने अचीव कर लिया भाई साहब, अल्फा जो है गायब हो चुका है। अब हमें साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हर एक चीज़, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन की फॉर्म में लिखना है। तो कोस स्क्वायर बीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। दिल करे उस स्टेप को आप मेंटली कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर सब कुछ सिखाना पड़ेगा, ठीक है जी। ए स्क्वायर को इधर ले आऊँगा, 1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर नीचे आ गया, तो ये यहाँ से खत्म हो गया। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू दिस, ये कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा भाई यहाँ पर देखो, ऊपर 1 माइनस ए स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर -1 हो गया, नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आ जाएगा, यही आंसर है, ठीक है। ताकि ये सुंदर दिखे इसलिए एग्जामिनर ने इसको ऐसा कर दिया। एक और क्वेश्चन करोगे ऐसा, एक और ट्राई करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। बताओ भाई, पिछले दो क्वेश्चंस के जैसा ही है, कोशिश करो। तो भाई tan a इजिकल टू एन टेन बी, साइन a इजिकल टू एम साइन बी। तो हमें करना क्या है, कोस स्क्वायर a की वैल्यू बतानी है, और वो भी m और n के टर्म में। कोस स्क्वायर a यानी कि जो b वाले फंक्शन है, साइन b tan b, ये गायब करने हैं, एंगल b गायब करना है, ठीक है जी। एंगल b गायब करेंगे तो कैसे करें, सबसे पहले सोचो। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये दूसरे वाली इक्वेशन है ना, इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, देखो जरा, क्योंकि साइन और कोस के अंदर हम चीज़ों को इजीली गायब कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, चीज़ गायब हो जाएगी, या हम उनको इक्वेट कर देंगे। अगर साइन और कोस नहीं होंगे, साइन और साइन कोस और कोस होंगे तो और tan कैसे बनता है, tan बनता है साइन बाई कोस से। अगर मैं इस सेकंड वाली इक्वेशन को, अगर मैं साइन a इज इक्वल टू एम साइन बी, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपको ये पता लगेगा। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ इससे, इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो tan a क्या होता है, tan a होता है साइन a डिवाइडेड बाई कोस a, जो कि पलट कर चला जाएगा जी ऊपर, कोस a। मैंने यहाँ पर किया क्या है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैंने सिंपली इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया है इक्वेशन 1 से, और कुछ नहीं किया। बहुत ही छोटा काम हमारे संविधान के अंतर्गत किया है, और बिल्कुल कोई रूल नहीं तोड़ा, ठीक है। tan b क्या होएगा, साइन b अपॉन कोस b, साइन b कोस b ऊपर चला जाएगा पलट कर कोस b, ठीक है जी, क्लियर है जी। आपको एक और चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी, साइन ए से साइन ए गया, साइन बी से साइन बी गया, तो आपको एक इक्वेशन यहाँ पर मिल गई, कोस ए इज इक्वल टू एम बाई एन कोस बी, ठीक है। तीसरी इक्वेशन मिल गई। अब इसके साथ आप इसको देखो, आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। क्या किसी तरह हम, यहाँ पर a है तो हमने b को गायब करना है, किसी तरह b को गायब कर सकते हैं, तो b को एक तरफ ले चलो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको ऐसे देखो कि साइन इस m को है ना इस तरफ ले आओ, 1 बाई एम इज इक्वल टू बी को एक तरफ रहने दो, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी। एग्जाम में ऐसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंटली कर सकते हो, मेंटली सोच सकते हो, बट यहाँ पर ताकि आप देख पाओ चीज़ों को, इसलिए अलग से लिख कर बता रहा हूँ। वहाँ पर कोस बी को वहीं पर छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, इधर हो जाएगा n बाई एम कोस ए इक्वल टू कोस बी। मैंने b को एक तरफ इसलिए छोड़ दिया ताकि अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी 1 हो जाए, और एंगल b का नामो निशान मिट जाए, वो गायब हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो अब यही हम करते हैं, देखिए जी।
ठीक है। तो स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 1/m² साइन स्क्वायर ए प्लस n² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, जो कि होएगा जी 1। और दोनों के नीचे m है, तो दोनों के नीचे से m कॉमन लेकर डिनोमिनेटर में ऊपर हम यहाँ पर भेज सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m²। मैंने ऊपर भेज दिया, इसको खाम का यहाँ पर क्यों रखना, यहाँ पर कुछ लिखना था ना, n² m² कोस स्क्वायर है, सॉरी ब्रो, क्या है, ओह, ये होएगा n² कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू m²। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें कोस स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए को गायब करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर तो कुछ नहीं था ना, हाँ जी, m को हम वहाँ पर भेज चुके हैं, 1 - कोस स्क्वायर ए। ठीक है। तो अब आप क्या करो, इस 1 भाई साहब को उधर भेज दो, m² - 1 हो जाएगा, यहाँ से m गायब हो गया। ठीक है। यहाँ से कोस स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -1, यहाँ पर n, यानी कि n² - 1 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू m² - 1। n² - 1 को उधर भेज दो और जो भी चीज़ आपको चाहिए थी वो मिल गई। तो यहाँ पर उत्तर निकालना इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ज़रूरी है कि जिस वे से मैं प्रोसीड मैंने किया है, जिस वजह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ा हूँ, आपको वो प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं, याद है कि नहीं, ये नहीं बोल रहा, समझ में आया कि नहीं, कि हमने किया क्या है, कि हमने एक एंगल को गायब किया है, पहले कोस ए चाहिए तो हमने बी एंगल को गायब किया है, और उसके बाद कोस चाहिए तो हर एक चीज़ को कोस में कन्वर्ट किया है। स्टेप्स तो याद नहीं रखने, वो तो अपने आप करोगे, आगे दिखते जाएंगे। ठीक है। जब धुंध के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो इसे पूरा रास्ता दिखना ज़रूरी थोड़ी है, जब आप गाड़ी चला रहे हो 50 मीटर आगे दिख रहा है ना, फिर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आगे आगे रास्ता दिखता रहेगा, पूरा दिखना ऐसे ज़रूरी नहीं है। और धुंध ना हो तो भी लाइक ये थोड़ी कि पूरा रास्ता दिखता है, कुछ लेवल तक ही दिखता है, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है रास्ता दिखता जाता है। तो दिस इज़ आवर आंसर, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से इस तरह के क्वेश्चन तो अब आप कंफर्टेबली कर लोगे। ये बताइए जी, ऐसे क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। साइन स्क्वायर ए के अंदर मैं क्या जोड़ूं कि एक आ जाए, तो हमें एक चीज़ तो यहाँ से साफ साफ पता लग गई कि साइन स्क्वायर ए के अंदर कोस स्क्वायर ए जोड़ने पर एक आता है, तो साइन ए जो है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए। ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मेन चीज़ है कि क्या आप इस चीज़ को डीकोड कर पाओगे कि नहीं। ये क्या है, ये है, देखो 1 2 3 4 4 टर्म है, और a प्लस बी के क्यूब के अंदर भी 4 टर्म होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², 4 टर्म होती हैं अगर a प्लस बी का क्यूब करें। तो ये वही चीज़ है, ये क्या है, ये है भाई साहब कोस 4a का क्यूब, है कि नहीं, और ये क्या है मेरे भाई, ये है कोस स्क्वायर a का क्यूब। ठीक है। तो अब बीच में वही चीज़ें होनी चाहिए, 3a² b 3ab², तो 3a² इसका स्क्वायर यानी कि कोस 8a इंटू बी यानी कि ये कोस स्क्वायर है, तो 8 और 2 10, तो पावर 10 तो है बीच में, प्लस 3ab² यानी कि ab² यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि कोस 4a, तो 4 और 4 पावर 8 भी है। तो ये डिकोड करना इसमें यह है कि हाँ, हम ये डिकोड अगर कर पाए तो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आप ये देखने के एबल होने चाहिए, एक तो बीच वाला दिखे या ना दिखे, एटलीस्ट ये दिख जाए कि कोस की पावर 4 की पावर 3 है। तो फिर उसके बाद में हम देखेंगे ना कि क्या ये वही चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर ठीक निकला, यहाँ पर ठीक निकला। आपको एटलीस्ट ये और ये पहले पकड़ने हैं, तो ये और ये अगर आप पहले पकड़ लिए तो आपको पता लग गया कि भाई साहब, तो कई क्वेश्चनों में ऐसे ही करने होते हैं। तो हमें पता लगा है कि ये जो मामला है, दिस इज कोस 4a प्लस कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब, प्लस एक्स्ट्रा मामला भी यहाँ पर बैठा है, कोस 4a प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि कुल मिलाकर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब बताओ, आपके लिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दिया है, एटलीस्ट अब सोल्व कर दो, पहले नहीं कर पाए थे। तो बताओ, ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं कि ये दे रखा है और ये पूछ रखा है, बस अब की बार उसने उसी का क्यूब कर दिया एग्जामिनर ने, बस और कुछ नहीं किया। तो देखो
साइन ए इजिकल टू कोस स्क्वायर ए, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए तो है बट कोस 4a भी है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस 4a। ठीक है, तो कोस 4a की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर ए, तो कोस 4a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है भाई साहब। और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए ये तो 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1, ये साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। अगर हम सिर्फ इसको डिकोड कर पाएँ, ये तो हम कर ही सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए इसके ऊपर, अगर हम इसको डिकोड कर पाए तो एक स्टेप का है, एक स्टेप में डिकोड करेंगे, अगले में आंसर लिख देंगे। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करना चाहोगे, आपका दिल तो करेगा सर एक और बता दो, है ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए, तो टेंशन क्यों लेते हो, दिल की बात जानता हूँ मैं आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ, तो कोस ए इजिकल टू कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख पाए कि भैया कोस स्क्वायर ए के अंदर साइन स्क्वायर ए जोड़ने पर ही 1 आता है, इसका मतलब कोस ए जो है यहाँ पर दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, तो हम ये चीज़ डिकोड कर पाएंगे, हाँ ये है। और दूसरा, जैसे ही आपने इसको देखा तो लास्ट क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो मामला है ये साइन 4a प्लस साइन स्क्वायर ए का क्यूब है, करके देख लो। ठीक है, और आगे ये चीज़ एक्स्ट्रा पड़ी है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब तो आप इसको इजीली कर लोगे, अगर हमें ये पता है तो इसकी वैल्यू भी 1 है, उसकी वैल्यू भी 1 है, दैट इज ऑप्शन सी, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर साइन की पावर 4a यूज हुई है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन 4a। ठीक है, और साइन 4a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, अगर साइन 4a कोस स्क्वायर ए के बराबर है तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1 का क्यूब 1 प्लस साइन 4a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, 1 + 1 2 एंड दैट्स इट, ऑप्शन सी। एक और करोगे ऐसा ही क्वेश्चन, एक और लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ, बताइए। इफ कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हमें एक बात पता लग गई यहाँ पर, क्या कि कोस स्क्वायर ए के अंदर साइन स्क्वायर ए जोड़ने पर ही 1 आता है, तो हमें एक बात पता चल गई कि कोस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए जोड़ेंगे तो ही 1 देगा, यानी कि इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर ए के बराबर है। हाँ, अब जब हम इसको देखेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चन से पहले परिचित होने चाहिए, नहीं तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि भैया इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन की शक्ल देखकर आपको स्ट्राइक हो जाएगा, बिकॉज हम ऐसे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो क्यूब वाला मामला है, साइन की पावर 4a का क्यूब है ये, और ये साइन की पावर स्क्वायर ए का क्यूब है, कहीं वही तो नहीं है, इसके लिए वो नॉलेज होनी जरूरी है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका क्यूब करूँगा, ये साइन की पावर 4a का क्यूब दिख रहा है, ये साइन की पावर 2a का क्यूब दिख रहा है, तो मैं वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। देखिए ज़रा, ये जो हमें दिख रहा है साइन की पावर 4a प्लस साइन की पावर 2a का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब 12 आएगा, 4 × 12, 2 × 6, बीच वालों की पावर मिलाकर देखोगे 3a² भी 3ab², वो भी सेम दिखेगी। तो मुझे किसी तरह इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूं, मुझे पता है कोस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन 4a। ठीक है, तो साइन 4a किसके बराबर है, साइन 4a बराबर है कोस स्क्वायर ए के, तो अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर ए होगा तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1, ये जो चीज़ है ये 1 के बराबर है जो अंदर लिखी हुई है, तो अगर मैं इसका क्यूब करूँगा तो दैट विल बी इक्वल टू 1 क्यूब, तो मुझे ये पता है, मैं इसके क्यूब के साथ उसको कंपेयर करूँगा। ये क्वेश्चन तब भी अच्छी तरीके से होगा जब पिछले 2 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताए हैं उनकी नॉलेज होगी। और हम यहाँ पर किस लिए हैं, हम यहाँ पर इसीलिए हैं ताकि आपको एग्जाम के अंदर प्रीपेड भेज सकें, वेल प्रिपेयर्ड भेज सकें। ये नहीं कि भाई मतलब ऐसे ही हमने पहले प्रिपरेशन नहीं की ऐसे ही हम जा रहे हैं, हम वेल प्रिपेयर्ड जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं पहले से पता होंगी। ठीक है, तो टेंशन मतलब घबराने की बात नहीं है। तो इसका क्यूब करूँ भाई, अब मैं इसका क्यूब करूँगा तो ये हमें देगा साइन 12a प्लस 3a² b, 3a² b यानी कि 3 साइन a² यानी कि 8b, 8 और 2 10 प्लस
3ab² a इंटू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, 4 और 4 8, प्लस b² यानी कि साइन 6 से, सिर्फ मैं क्यूब को खोल रहा हूँ और कोई तीर नहीं मार रहा, और ये जो 1 है इसको इधर ले आते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ये 1 मैं इधर ले आया, वहीं पर ले आते हैं, -1 = 0। अब आप जब इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको बिल्कुल ईजीली पता लग जाएगा कि क्या बात है। तो भैया साइन स्क्वायर ए के साथ में a है और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के साथ में 1 है, यानी कि a = 1। साइन 10 a के साथ में b है और यहाँ पर साइन 10 a के जो कोफिशिएंट है वो 3 है, यानी कि b = 3। सिमिलरली c = 3। सिमिलरली जो d है साइन 6a के साथ में, दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पर d जो है, ठीक है। तो हमें इन सब की वैल्यू मिल गई, a + b यानी कि 1 + 3, 4 डिवाइडेड बाई 1 + 3, 3 + 1, 4 = 1। सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट्स इट, ठीक है। और क्वेश्चन करें अब, इस तरह के तो नहीं, दूसरी तरह के करेंगे, इस तरह के एनफ हो गए हैं। ये बताइए जी, बताइए जनाब, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये क्यूब दिख रहा है, ये सेकंड स्क्वायर थीटा का क्यूब है, जी हाँ, ये 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब है। तो अगर मैं सेकंड स्क्वायर थीटा और बीच में माइनस है, -10 स्क्वायर थीटा का क्यूब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? एटलीस्ट आपको शक तो होना चाहिए ना, कहीं ये उसका क्यूब तो नहीं है, क्योंकि सेकंड स्क्वायर थीटा का क्यूब है, 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब है, और शक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये भी मिल गया 3ab वाला टर्म। इसका जब हम क्यूब करते हैं तो क्या होता है? ये होता है a³ -b³ -3ab, यानी कि 3ab इंटू a - b, यानी कि a - b। और ये जो a - b है ये किसके इक्वल होता है? ये तो 1 के इक्वल होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर उन्होंने जानबूझकर ये लिखा नहीं, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, सिर्फ इतना, देखो ये लिखा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मामला है, ये सेकंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का क्यूब है, और सेकंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 का क्यूब 1। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मामला है वो 1 है, और प्लस में 1, तो 1 + 1 2, तो ऊपर जो भी चीज़ लिखी है वो 2 है। और ये जो क्वेश्चन है ये CGL 2019 टीयर 1 में पूछा गया है, ठीक है, मतलब एक्चुअल आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। अब नीचे वाला मामला देखें, तो नीचे वाला मामला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो मामला है, ये देखो ये क्या है, a² - b², ठीक है जी। तो a² - b² को हम कैसे लिख सकते हैं? a + b इंटू a - b, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? जी हाँ, लिख सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ सोल्व करके आ गई ये चीज़, और उसके आगे क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, मैं यहीं पर सोल्व कर लेता हूँ, यहाँ पर आंसर लिख लेंगे सीधा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो ये देखो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा, तो एक प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा बस, है ना। ओके, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 + 2 3, तो आंसर विल बी 2/3 एंड दैट्स इट, ऑप्शन। तो सिंपल इक्वेशन, बेसिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्लियर है? आगे बढ़ता हूँ, ये बताइए जी। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि ये जो चीज़ है ना, ये इसके इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल है ये हमने बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे कर लिया कि भैया 1 + sin α, 1+, अगर ये चीज़ स्ट्राइक हो जाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ना स्ट्राइक होए तो टाइम भी वेस्ट करा सकता है और हो सकता है होए भी ना। मतलब इतनी गंदी अल्फ़ाबेट कौन बनाता है? ये जो ग्रीक वालों ने बना रखी है, मेरे ख्याल ग्रीक लेटर है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, ऐसे बीटा ऐसे लिखनी पड़ती है, गामा ऐसे लिखना पड़ता है। मैंने इसको मान लिया कि ये के बराबर है, मतलब कि ये दोनों के बराबर है। ये कुछ भी आप मान सकते हो, KPLT कुछ भी आप मान सकते हो, के मैंने मान लिया, ठीक है। तो क्या है, मुझे के की वैल्यू निकालनी है, यही तो मुझे निकालना है, किसके बराबर है? के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये भी के बराबर है। अब आपको स्ट्राइक हो जाएगा जैसे ही मैं ये लिखूंगा,
बस यही स्ट्राइक होना चाहिए था। मोस्ट प्रोबेबली आपको हो जाएगा, ना हो तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। क्या करूं? जोड़ूं, घटाऊं, भाग करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? ये है ए प्लस बी, ये है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर अल्फा। होएगा कि नहीं होएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस स्क्वायर बीटा। कुछ इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर। तो दोनों तरफ अब आप वो कर दो स्क्वायर रूट, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जी प्लस माइनस कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। दैट्स इट। कहाँ पर है ये मामला? सिंपल है। अगर ये स्ट्राइक कर जाए तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, मेंटली कर पाओगे। देखो अब इज इक्वल टू के मानो, वहां पर ये भी के है वो भी के है, मल्टीप्लाई करो मेंटली कर पाओगे, है ना? ये बताइए जी, एक्चुअल पूछा गया क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CHSL 2019। बताओ। वैसे वैल्यू पुट करके भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का मोस्ट एफिशिएंट तरीका क्या होगा वो मैं बताने के लिए यहाँ पर हूँ। देखिए, ये किसी चीज़ का क्यूब है, ये किसी चीज़ का क्यूब है, तो एक हिसाब से ये फ्रॉम वन हिसाब ये इस फॉर्म में है, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ये इसके बराबर रहेगी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस है प्लस है, बीच में प्लस है, ठीक है। तो चलिए मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये निकालना है और ये निकालना है, तो चलिए जी। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ जी ए प्लस बी। ए प्लस बी यानी कि इसका और इसका सम, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि इनको ऐड करोगे, है ना। एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा जी 1 - 2 cos p इंटू √3 - 2 sin p। ओके, हाँ जी। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो ये देखो √3 - 2 sin p, √3 + 2 sin p, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी कि 4 sin स्क्वायर पी, ठीक है। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर पी। और आगे भी कुछ ना कुछ आएगा ऐसे, ब्ला 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 ऐसे आएगा, कुछ बड़ा सा भयंकर सी चीज़ आएगी, है। लेकिन जैसे ही आप इसके न्यूमरेटर को देखोगे आपको पता लग जाएगा, आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलती से आगे भी सोल्व कर लिया तो भैया कई बार हो जाता है टाइम वेस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। कई बार हम ठीक चीज़ नहीं देख पाते हैं, नॉर्मल है, ठीक है। तो देखो 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस, अगर आप इसके अंदर और इसके अंदर माइनस का 4 कॉमन ले लो, माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो ये साइन स्क्वायर पी प्लस कोस स्क्वायर पी, जो कि क्या होता है? जो कि 1 होता है। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसका वो 4 - 4 0 है, तो 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0 और इनटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 आंसर आएगा इसका, दैट इज ऑप्शन है। ये 0 हो जाएगी, पी की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 है, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ मैंने आपको बता ही दिया है, HSL में आया 2019। अच्छा है ना क्वेश्चन? अगर हम ये ना पकड़ पाए तो टाइम वेस्ट होने के भी चांसेस हैं। तो मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन दिखाऊंगा, हर तरह के। आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, मतलब कि नए क्वेश्चन तो पी की जगह क्यों रख दो, नया ही बन जाएगा यहाँ पर। ऐसा ही क्वेश्चन एक और क्रिएट कर जाओ, नए कंसेप्ट नई सिचुएशन आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नया क्रिएट करना इज नॉट ए बिग डील। ये साइन कोस की जगह टेन कोट लेकर ऐसा ही बना दो, क्वेश्चन तो नया ही हो गया। सिचुएशन नए नहीं मिलेंगे, सब कुछ आपको मैं करवाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये देखो जरा एक बार, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है? यहाँ पर हमसे पूछा गया है p + q की पावर 2/3 p - q की पावर 2/3। तो एक बार p + q निकालने की कोशिश करते हैं। p और q को जब आप जोड़ोगे तो उसके अंदर क्या क्या है? p के अंदर ये सारा मामला है ये, और q के अंदर ये सारा मामला है। एक चीज़ तो आपने ये देखी कि सर हर एक चीज़ के अंदर a है, हर एक टर्म के अंदर a है। हाँ जी,
तो मैंने बोला कि पी और क्यू को जोड़ोगे तो ए को तो कॉमन ले लो, फिर उसके अंदर आप चीज़ लिखना जो भी आपने लिखनी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कोस क्यूब एक्स 3 कोस साइन स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, तो ये भाई साहब ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो ये तो a प्लस बी का होल क्यूब निकला ना। ये तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब निकला, करके देख लो। कोस का क्यूब है, साइन का क्यूब है, यहीं से आपको हिंट मिल जानी चाहिए। और यहाँ पर 3ab वाला टर्म 3ab वाला टर्म, वहाँ से हिंट मिल जानी चाहिए। तो a अगर कॉमन आ गया जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो एक कोस प्लस साइन एक्स का होल क्यूब बन गया। अब अगर मैं इनको घटाऊंगा, अगर मैं p माइनस क्यू निकालूंगा तो a तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बन जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल क्यूब। अब वो वाला टर्म बन रहा है यहाँ पर, अब करके देखोगे p में से q घटाओगे तो अब तो काफ़ी ईजी हो गया क्वेश्चन, है ना। क्यों? क्योंकि उसने क्यूब रूट वगैरह करने के लिए बोला था, क्यूब आ गया तो वो करना अपने लिए आसान रहेगा। तो चलिए करते हैं। तो भैया p प्लस क्यू की पावर 2/3 मैंने करनी है, तो p प्लस क्यू की पावर 2/3 करनी है, तो सबसे पहले इसकी पावर 1/3 कर देता हूँ, 1/3, और बटे में 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा इसकी पावर 1। ऐसे ही इसकी पावर 1/3, 1/3, 1/3 यानी कि 1। लेकिन मुझे p प्लस क्यू की पावर 2/3 चाहिए। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, पहले मैं क्यूब रूट कर चुका हूँ, तो 2/3, 2/3, इसका स्क्वायर 2, स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि इन दोनों चीज़ों का मुझे जोड़ बता दो। तो अगर मैं ये दोनों चीज़ें जोड़ूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, a की पावर 2/3 तो कॉमन है दोनों के अंदर, और आगे क्या है, आगे है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐड जोड़ना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ते हो तो क्या मिलता है, तो मिलता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 है, तो ये तो 2 इंटू 1 2 आएगा, तो दिस विल बी 2 इंटू ए की पावर 2/3 ऑप्शन है। ठीक है, सिंपल है, डुएबल था क्वेश्चन, कर सकते थे आप, ये नहीं है कि भी नहीं कर सकते थे, और आपने किया भी होगा। ये बताइए जी, अच्छा क्वेश्चन, अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि डिफ़िकल्ट या टाइम टेकिंग है। ठीक है, कई बार मैं मान लो अच्छा क्वेश्चन बोलता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर ये तो इजीली हो गया, तो क्या हो गया, अच्छा तो फिर भी अच्छा ही है, इजीली हो गया तो क्या हुआ। ठीक है, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी हाँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि जगह बच जाए अपने पास भी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी हम लिख सकते हैं इसको, और मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और आगे क्या मामला है, आगे फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम 1 स्क्वायर देख सकते हैं ना, 1 को इजिकल टू 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अब आप इसको ऐसे देखोगे 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, हिंट दे देता हूँ। अगर इस चीज़ को, इस प्लस वाली चीज़ को इस माइनस वाली चीज़ के साथ पेयर अप किया जाए, यहाँ पर क्या सुंदर चीज़ निकल कर आ सकती है। इसके इस 1 को आप कैसे देख सकते हो, ये जो 1 है इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये 1 ही होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, जी हाँ। अब इस आइडेंटिटी को पढ़ना जरा एक बार, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकला ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा जी ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स। कुछ इसी प्रकार अगर आप इन्हें मिलाने की कोशिश करेंगे, इसको और इसको, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी इंटू
इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर से, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब अब अगर मैं इस पूरे को ए मानूँ तो ए प्लस बी, अगर साइन क्यूब एक्स को ए मानूँ और इसको बी मानूँ तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि साइन 6x माइनस कोस 6x। सी डी एस का क्वेश्चन है 2014 का। ठीक है, ये फर्स्ट वाले सी डी एस में नहीं था, अगर कोई कई बार स्टूडेंट को लगता है मैं भी देखूँ, ये सेकंड वाले में था, फर्स्ट वाले में मिलेगा नहीं। ठीक है, साइन 6x माइनस कोस 6x, तो कहाँ पर है, ऑप्शन बी। ठीक है जी, बताइए टी एन इज इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यू बताइए, यानी कि अगर n की जगह 3 हो, 5 हो, 1 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए n की जगह मैं रखता हूँ 3, अगर n की जगह 3 रखूँगा तो ऊपर बनेगा साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। ठीक है जी, माइनस में n की जगह 5 रखना है तो माइनस साइन 5 थीटा माइनस कोस 5 थीटा डिवाइडेड बाई 1, इसकी जगह 1 रखना है यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके जी, अब क्या बनेगा देखो जरा एक बार, अगर मैं इसको और इसको पेयर करूं, बिकॉज ये भी साइन है ये भी साइन है, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो क्या कॉमन ले सकता हूं, मैं कॉमन ले सकता हूं साइन क्यूब थीटा, है ना। तो साइन क्यूब थीटा मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यूब 3 निकाल लिया, 5 से 2 बचेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। मैंने स्टेप हम फालतू में क्यों लिखे, समझ गए ना। मैंने साइन क्यूब थीटा कॉमन लिया तो 1 बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों के साथ सेम काम करूं, इन दोनों में से मैंने कोस क्यूब थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अपने पास वो चीज़ है ही। ठीक है, तो अब हम कुछ कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा भी है साइन स्क्वायर थीटा भी है, यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा भी है साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कॉमन मैं ले रहा हूँ। आगे एक में बच जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, इसमें बच जाएगा जी कोस थीटा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा। उत्तर आपको दिख गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज गिवन बाय ऑप्शन बी। सिंपल है क्वेश्चन, डुएबल था ऑफ कोर्स, ये चीज़ें दिख रही थी कि कॉमन लेना है इनमें से ना। ये बताइए भाई, ये क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है और टाइम टेकिंग क्वेश्चन प्रूव हो सकता है, ये मतलब टाइम टेकिंग भी है और एक इसका एक कंसेप्ट है वो भी मेरे को बहुत बेहतरीन लगा, तो एक बार कोशिश करिएगा। मोस्ट प्रोबेबली तो आप इसको नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, मैं इसको डिफ़िकल्ट में पुट करना चाहूँगा कि हाँ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेंथी भी है, कैलकुलेटिव भी है एंड कंसेप्चुअल भी है। तो चलिए अब मैं बता ही देता हूँ आपको। देखिए तो भाई साहब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने करना क्या है। तो हमने निकालना है साइन ए, तो चाहे हमने निकालना हो साइन ए, चाहे कोस ए, टेन ए, कोट ए, कुछ भी निकालना हो, बात क्या है, बात यह है कि सिर्फ एंगल ए बचना चाहिए, बी सी नज़र नहीं आने चाहिए, तो बी और सी को गायब करना पड़ेगा। सिर्फ एंगल ए है, अगर आपसे यहाँ पर टेन ए पूछा गया होता, साइन ए की वैल्यू आने के बाद तो आप टेन ए भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो उस एंगल के अंदर। तो ये बी और सी जो एंगल हैं ये गायब करने हैं, ये कैसे मैं गायब करूँ, वो है टेक्निक। बताओ कैसे गायब करोगे, एक बार सिर्फ इसको और इसको देखो, सिर्फ बी आप कैसे गायब करोगे। तो मैं गायब करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं यहाँ पर जो चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करूँगा वही चीज़ मैं यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, और फिर अगर मैंने इक्वेट कर दिया तो बी एंगल गायब हो जाएगा। उसी तरीके से मैं सी को गायब करूँगा, तो बी को गायब करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को देख लो, उसके बाद सी को गायब करने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखा जाएगा इस क्वेश्चन में, बड़े प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। तो भाई यहाँ पर भी सेम फंक्शन बनाऊँ, यहाँ पर भी सेम फंक्शन बनाऊँ, उसके लिए मेरे को आइडेंटिटीज अच्छे से आनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ,
कोस का मैं सीकेंट बना सकता हूँ, कोस का उल्टा है ना, हाँ जी। टेन का भी सीकेंट बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो मन ही मन में मैं दोनों को स्क्वायर कर रहा हूँ और दोनों के अंदर 1 ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर। एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने दोनों को स्क्वायर किया और उसके बाद 1 ऐड कर दिया दोनों में, तो ये हो गया 1 + cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर b, यानी कि सीकेंट स्क्वायर b। यहाँ पर मैंने सीकेंट बना दिया ना, यहाँ पर भी मैं सीकेंट बना दूंगा अब, ठीक है। मैंने दोनों को स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर और tan स्क्वायर c हो गया। तो फिर मैंने इनको पलट दिया, दोनों के रेसिप्रोकल 1/, में कर दिए, तो cos स्क्वायर b का उल्टा क्या है, सीकेंट स्क्वायर b, और इसका उल्टा क्या भाई साहब, कोट, tan का उल्टा कोट स्क्वायर c। तो बताओ, यहाँ पर भी सीकेंट बना दिया, यहाँ पर भी सीकेंट, तो अब b तो गया काम से, b तो हो गया खलास, क्योंकि मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। 1 + cos स्क्वायर a = कोट स्क्वायर c, ये आ जाएगा, कोई दो राय नहीं इसमें। सीकेंट स्क्वायर b इसके भी बराबर है, सीकेंट स्क्वायर b इसके भी बराबर है, इक्वेट कर दिया। अब बताओ एंगल b कहाँ नजर आ रहा है, कहीं नजर नहीं आ रहा, गायब हो गया। अब यहाँ पर भी cos a है, यहाँ पर c है, यहाँ पर एंगल a है, यहाँ पर c है, यहाँ पर c है, यहाँ पर a है। किसी तरह मैं c को इक्वेट कर पाया तो c भी गया, सिर्फ और सिर्फ a के टर्म रहेंगे। फिर तो किसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन जो भी बनेगी उसको सोल्व करके a तक हम पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बाकी एंगल गायब करना एक चुनौती है। अब बताओ कैसे गायब करूं, सोचो। यहां पर मेरे पास कोस है, ओके। अगर इसका मैं क्या बनाऊं, इस कोट का कोसिकेंट बन सकता है, टेन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसका टेन बनाऊंगा तो वहां पर मेरे को सीकेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेन और सीकेंट में रिलेशन होती है। अगर इसका मैं कोसेक बनाऊंगा तो उसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, उसका साइन बनाना पड़ेगा। भैया इसका आप कोसेक बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा में एक जोड़ दो, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही उसका साइन स्क्वायर थीटा बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे बना सकता हूँ, आइडेंटिटी नहीं याद, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा में आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता, होता है, तो बनाओ फिर। तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैंने दोनों तरफ एक ऐड कर दिया, दोनों तरफ एक ऐड करने से यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर c, और यहाँ पर हो गया 2 + कोस स्क्वायर a। वहाँ पर भी मुझे कोसेक बनाना है, कोसेक ना बने तो साइन बना लो, कोसेक और साइन तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो साइन तो इजीली बन जाएगा ना दोस्त। यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करो और एक में से घटा दो, यही होता है ना साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, कर दिया, फिर एक में से घटा दो, तो ये हो गया 1 - कोस स्क्वायर c = 1 - tan स्क्वायर a, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ये वही तो है, साइन स्क्वायर c ही तो है ये। तो भाई साहब साइन स्क्वायर c को या तो पलट लो, यानी कि कोसेक स्क्वायर c की वैल्यू हो जाएगी 1 - tan स्क्वायर a। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर साइन स्क्वायर c को पलटोगे तो कोसेक स्क्वायर c बनेगा, और वो बन जाएगा 1/1 - tan स्क्वायर a। या तो वैसे कर लो, या फिर हमें एक बात पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 आएगा, तो खत्म हो जाएगा c, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू ये है, साइन थीटा की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू है। अब मैं इसको लिखना चाहूँगा ऊपर, और मैं इसको करूँगा इरेज, लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि भाई थोड़ी सी स्पेस चाहिए यहाँ पर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है दोस्त 2 + कोस ए, 2 + कोस स्क्वायर ए। अगर इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा साइन है, तो ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो 1 आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ इनको मैं रब कर रहा हूँ, एंगल ए के अंदर टर्म्स हैं, तो अब हम इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअल में क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा, 2-3 क्वेश्चन के बराबर टाइम ये ले रहा है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप कितना भी जोर लगा लो, अब आप इसको रट ही लोगे कि इसका आंसर ये है, तो कहने ही क्या, फिर तो मतलब ये थोड़ी है कि आपने सोल्व किया है। हाँ, कितना भी जोर लगा लो, इसको सोल्व करोगे विद प्रॉपर वे तो टाइम लगेगा। फर्स्ट टाइम सोल्व करोगे तो हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए, 10 मिनट भी लग जाए, स्ट्राइक होने की बात है, ठीक है। तो चलिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए भाई साइन है, ठीक है। तो मैं इन सबको साइन के अंदर कन्वर्ट करूंगा अब, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर ए,
ओके, वेरी कूल। तो 2 + 1 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हर एक चीज़ मैं लिख कर दिखा रहा हूँ जो कि आपको मेंटली करनी चाहिए। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। अब इस कोस स्क्वायर ए को उधर भेज दो, नहीं तो ये बिना वजह कैलकुलेशन के अंदर तंग करेगा। और कोस स्क्वायर ए, हर एक चीज़ को साइन के अंदर बदलना है ना। कोस स्क्वायर ए को जब यहाँ पर लिखो तो ऐसे ही लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ताकि तंग ना कर पाए कैलकुलेशन में। ठीक है, अब इस कोस स्क्वायर ए को भी साइन स्क्वायर ए में बदलना पड़ेगा, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, जी हाँ बिल्कुल ओके। चलिए तो अब इसको सोल्व करते हैं। सब कुछ साइन में आ चुका है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि हम इनको मल्टीप्लाई करें। 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर ए, अभी तो वेट करो, काफ़ी कुछ बाकी है इस क्वेश्चन में। साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 2015 में आया था ये CDS के अंदर। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन 4 ए, आपको काफ़ी कुछ सिखा देगा ये क्वेश्चन। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोई कट रहा है? ओके जी, अगर ये 1 इधर आएगा तो 3 माइनस 1 इट विल बी 2, और उस साइड पर अपने पास 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 है, 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल, तो मैं 2 कॉमन लेके काट रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है। पहले बड़ी पावर को लिखूँगा, साइन 4 ए, 2 में काट रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइनली अपने पास एक क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक किस में है? क्वाड्रेटिक है साइन स्क्वायर ए के अंदर, यानी कि साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 1, इस टाइप से है क्वाड्रेटिक। तो जब आप इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे तो ये साइन स्क्वायर ए के अंदर है, तो आपको साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिलेगी। तो सोल्व कर लेते हैं दोस्त। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है? श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला पता है? जी हाँ बिल्कुल पता है, तो लगाओ जरा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1, 9 में से 4 गए 5, डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2। तो अब अपने पास साइन स्क्वायर ए के लिए 2 ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होएगा, बताओ पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव? बीच में पॉजिटिव लो या नेगेटिव? अब कुछ बच्चे तो ये बोलेंगे कि सर ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो बीच में नेगेटिव मत लो, सिर्फ पॉजिटिव लो। देखो दोस्त, इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, 3 प्लस रूट 5 बटे 2 और 3 माइनस रूट 5 बटे 2। और रूट 5 की वैल्यू जो है, जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपको याद करवा चुका हूँ अच्छे तरीके से, 2.236, 2 TH है, ऐसे भी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो 2.2 मान लो, इसके अंदर अगर आप 2.2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगी 5.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2.6 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। और यहाँ पर 2.2 अगर आप करोगे तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2, 0.4 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। तो नेगेटिव में ये नहीं आ रहा, ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, आगे वाला छोटा है। तो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है कि साइन की जो वैल्यू है ना, वो मैक्सिमम +1 तक जाती है, मिनिमम -1 तक रहती है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस तो आने से रहा, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की वो 1 तक जाती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता साइन स्क्वायर, औकात ही नहीं है साइन स्क्वायर की 1 से बड़ा होने की। लेकिन यहाँ पर देखो 2.6, तो प्लस वाला केस पॉसिबल ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये हो ही नहीं सकती 3 + √5/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बेचारी मासूम है, वो तो 2 सॉल्यूशन देगी ही देगी, आपको पिक करना है ना कि आपको कौन सा चाहिए उसमें से। ठीक है, वो तो सारे वो सॉल्यूशन दे देगी जो भी वो कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। आपको देखना है ना कि भैया हम जिस चीज़ के लिए सोल्व कर रहे हैं उसकी क्या रेंज है, उसकी क्या वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पर प्लस वाला केस नहीं आ सकता है, यहाँ पर सिर्फ माइनस वाला केस आएगा। समझ गए ना ये चीज़? तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको इसकी वैल्यू थोड़ी ना चाहिए थी, आपको तो साइन ए की वैल्यू चाहिए थी, तो स्क्वायर रूट कर दो। शर्मा क्यों रहे हो? और स्क्वायर रूट के अंदर मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि रूट के बाहर 2 होना चाहिए,
अगर रूट के बाहर 2 नहीं है तो खुद क्रिएट करो, अपनी पॉकेट से भरो, मुझे नहीं पता। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, है 2 3 6 और नीचे 2 दूनी 4। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो साइन ए इज इक्वल टू, 2 ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट तो ये है, सम ये है, तो आप बोलोगे जी 5 और 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, बीच में नेगेटिव है तो बीच में नेगेटिव आएगा, √5 - 1, नीचे 4 है तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट √5 - 1/2, तो √5 + 1/2 नहीं होगा, ये वाला होएगा। ठीक है जी, क्लियर है। काफ़ी लेंथी था ना क्वेश्चन, एक्चुअल में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो कुल मिलाकर हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस क्वेश्चन से। उम्मीद है कि सीखने को आपको मिला होगा, काफ़ी कुछ चीज़ें रिवाइज भी हुई होंगी, और एक आधी ऐसी चीज़ें हैं जो साइन की वैल्यू है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें पहले ही पता लग गई मेरे बताने से। तो ये बताइए, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल यानी कि इसको हमें एक तरीके से फॉलो करना पड़ेगा तो आंसर आएगा। अगर ये आपसे ना भी हो तो डरना मत, क्यों? क्योंकि आगे से हो जाया करेगा। इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर रास्ता फॉलो करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और 5-6 साल से जानता हूँ मैं इसको, 5-6 साल से साथ हैं। तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, एक तो सबसे पहले इसको उधर भेज दो। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है कोस स्क्वायर थीटा। और हमसे जो एग्जामिनर ने पूछा है वो सारी चीज़ें कोस में है, तो यहाँ से हमें हिंट मिल सकता है कि भाई साहब हर एक चीज़ को कोस में बदल दो। यहाँ पर हर एक चीज़ को कोस में बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये सिंपल सा काम आप करो तो आंसर आपके हाथ में। करें अब, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैंने उधर भेज दिया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ से मैंने साइन थीटा को ले लिया है जी कॉमन, यहाँ पर बचेगा जी 1 प्लस यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और उधर मैं साइन स्क्वायर थीटा को भेज चुका हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कि है कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने हर एक चीज़ को कोस स्क्वायर थीटा के अंदर कन्वर्ट करना है। देखो कोस की पावर 6 4 2 हैं, इसका मतलब हमें स्क्वायर या क्यूब करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो अब देखो, अगर मैं हर एक चीज़ को कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको तो आप कर दोगे, इसको तो आप कर दोगे, क्योंकि आपको पता है आप इस आइडेंटिटी का यूज़ करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 - कोस स्क्वायर थीटा, आप यहाँ पर कर दोगे, लेकिन आप यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई स्क्वायर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, फिर ऐसे नहीं कर सकते आप, डेमोक्रेसी है, सबको बराबर काम देना पड़ेगा, दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसके अंदर भी अब मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 - कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर इक्वल टू कोस 4 थीटा। अब हम देखते हैं भाई साहब क्या बनेगा। अब इसके आगे आप भी सोल्व कर सकते हो, आप इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद में मेरे से मैच कर लेना, वो बढ़िया तरीका रहेगा सीखने का। तो एक बार मेरे से पहले खुद कर लो, ठीक है, कर लो एक बार, मानना करो। इसको अगर मैं खोलूँ तो a² + b² - 2ab, अब मैं सबसे पहले 1 से इनको मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो एज इट इज़ रहेंगे, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं। मैं क्यों करूँगा, मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ, ऐसे कैसे लिख दूँगा उनको। अब मैं माइनस कोस स्क्वायर थीटा से इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 कोस स्क्वायर थीटा। अब इससे कर रहा हूँ, माइनस कोस स्क्वायर थीटा को दिमाग में रखो, यहाँ से देखने की ज़रूरत ना हो, और यहाँ पर देखो हर एक टर्म को, माइनस कोस 6 थीटा प्लस 8 कोस 4 थीटा इक्वल टू कोस 4 थीटा। अगर अभी कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, कोस 4 थीटा से कोस 4 थीटा गया, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और नथिंग इज कटिंग आई थिंक। तो अगर कुछ भी नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे बड़ी पावर यहाँ पर देखो 6 है, तो मैं हर एक चीज़ को उधर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर एक चीज़ को उधर क्यों मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये नेगेटिव है, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा सुंदर लगता है ना, एग्जामिनर भी ऐसे ही लिखता है। तो मैं हर एक चीज़ को मैं उधर लेकर जा रहा हूँ। कोस 6 थीटा को मैं उधर लेकर जाऊँगा तो इट विल बी कोस 6 थीटा। अब अगर कुछ जुड़ रहा हो, कोस 4 थीटा तो नहीं जुड़ रहा, ये है, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा,
-8 cos 4 थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा है 2, ये जुड़ जाएंगे, 2 है ना, ये रहे, ये हो जाएंगे जी माइनस के कोस 4 थीटा, वहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 कैसे आ गया जी, या मैंने गड़बड़ कर दी, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये माइनस कोस स्क्वायर थीटा था, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने मन मन में मैंने 2 सोच लिया था, गड़बड़ होगी, यहाँ पर 4 आएगा, वही तो। ठीक, ओके। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो -8 कोस स्क्वायर थीटा, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, +8 कोस स्क्वायर थीटा, और जो 4 है उसको यहीं पर पड़ा रहने दो, दिस इज 4। तो जो उसने पूछा था हम उसी जगह पर पहुंच गए हैं बिल्कुल, और जो उसने पूछा है उसकी वैल्यू क्या है, 4, तो यहाँ पर हम बोल देंगे जी ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। तो एक टिपिकल क्वेश्चन है, एक रास्ता हमें फॉलो करना है। ऐसे भी एक आधे क्वेश्चन होते हैं, इनसे डरना नहीं है, सर हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो बनाए जाते हैं, लाइक एक स्पेसिफिक रास्ता फॉलो करते हैं, डरना क्यों है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ना, ठीक है। बताइए जी, tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 4/√3, तो ये CDS का क्वेश्चन है दोस्त, CDS में 2016 में पूछा गया है, ठीक है। करने को तो डायरेक्टली जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे दिमाग में ये आया था कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दूं, क्योंकि √3 का मामला है, टेन और कोट में अभी मैंने आपको वैल्यूज़ नहीं बताई हैं, हो सकता है आपको पता हो, टेन और कोट में 60 और 30 पर √3 आता है, तो tan 60 रखूँ तो √3 + 1/√3, तो फिर मैंने देखा है तो 4/√3 हो रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू 60 है। अगर मैं वहाँ पर पुट करूँगा थीटा की वैल्यू 60, तो √3 + 1/2, आंसर इज ऑप्शन सी। डायरेक्टली हम कर पा रहे हैं, एक बार पूरी ट्रिग्नोमेट्री होगी तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर पाओगे, टेंशन ना लो। लेकिन इसको करने का मेथड क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो तो भाई साहब, tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर मैं tan थीटा को मन ही मन में x मान लूँ, तो मुझे यहाँ पर पता चल गया कि x + 1/x इज इक्वल टू, और वैसे इसको करने के कई तरीके हैं, ये भी एक वे है और एक एफिशिएंट वे है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए, यानी कि मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाए, तो उसके बाद तो मज़ा आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू आ जाए तो sin थीटा पूछ लो, cos थीटा पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, बता देंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, x - 1/x निकालो, ताकि जब हम इनको जोड़ें, तो 1/x से 1/x कैंसिल आउट हो जाए, 2x यानी कि x की वैल्यू आ जाए। ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या कि x + 1/x बड़ा भाई है, x - 1/x छोटा भाई है, और बड़े भाई का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर से 4 बड़ा है, अलजेब्रा में मैंने आपको बताया था। तो इसके स्क्वायर में से 4 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो हमें तो ये चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट करो। इसका स्क्वायर क्या है, उसके स्क्वायर से 4 छोटा, तो इसका स्क्वायर क्या है, 4 चौके 16/3 - 4, इसका स्क्वायर उसके स्क्वायर से 4 छोटा होता है, तो उसके स्क्वायर में से 4 घटाएंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, तो इसलिए मैंने रूट लगाया। तो देखो क्या आ गया, 3 चौके 12, 16 - 12 4/3, यानी कि 2/√3। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, तो प्लस का 1/x माइनस का 1/x कट गए, 2x इज इक्वल टू 6/√3, 2 ये 6, x इज इक्वल टू √3, x बोले तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अगर tan थीटा √3 है, और अगर आपको वैल्यूज़ याद है तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन मैंने अभी तक आपको वैल्यूज़ बताई नहीं है, तो इसलिए मैं दूसरे तरीके से भी आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये कोई ऐसा एंगल होगा जिसकी आपको वैल्यू याद है। tan थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाता, कौन से एंगल पे है √3/2, नहीं याद है ना, तो कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो कुछ भी होएगा तो हम ट्रायंगल बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थीटा इज इक्वल टू 60 मिल गया तो वहाँ पर पुट कर दो, अदरवाइज tan थीटा मिल गया ना, tan थीटा p/b होता है, तो बना लो ट्रायंगल, खत्म करो बात। यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है √3, बेस क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 2 रूट है। तो साइन थीटा क्या होगा, p/h यानी कि √3/2, कोस थीटा क्या होगा, b/h यानी कि 1/2। अगर एंगल नहीं भी बता तो भी निकाल दोगे। अब आप बोलोगे सर एक क्वेश्चन से थोड़ी ना काम चलेगा, एक और क्वेश्चन कराओ तभी प्रैक्टिस होएगी, बोलोगे आप। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड करो, बताओ इसके अंदर एक और कंसेप्ट आपका रिवाइज हो जाएगा।
अगर आपको 103 का स्क्वायर करना है तो 2 डिजिट तक, ये 100 से 3 बड़ा है तो 3 का स्क्वायर 2 डिजिट तक लिखो, और 100 में ये 100 से कितना बड़ा है 3, 3 का स्क्वायर करो और 3 का डबल 100 में जोड़ दो, तो 3 का डबल 6 है, 100 में जोड़ दो 6। अगर आपको 109 का स्क्वायर करना है तो आप देखो 100 से कितना बड़ा है 9, तो 9 का स्क्वायर 2 प्लेसेस तक लिखो और 9 का डबल है 18, 100 में जोड़ दो। अगर आपको स्क्वायर करना है 113 का, 100 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169, लेकिन हमने सिर्फ 2 प्लेसेस तक लिखना है, जो 1 एक्स्ट्रा है वो कैरी होएगा। 13 का स्क्वायर 2 प्लेसेस तक लिखा, 13 का डबल 26, 100 में जोड़ो, यानी कि 126, लेकिन एक कैरी है 127। तो समझ गए मामला कहाँ जा रहा है। जो 100 का स्क्वायर है, अगर आपको 119 का स्क्वायर करना पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको स्क्वायर करना है 123 का तो आप इजीली कर सकते हो। 100 से कितना ज़्यादा है 23 ज़्यादा है, मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है मेरी, ठीक है। 529 कई बार बता चुका हूँ, एक वीडियो नहीं कई वीडियो पड़ी है। वैदिक मैथ सर्च कर लेना, वैदिक मैथ बाय बुधेश सर, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529, 5 कैरी, 23 का डबल 46, 46 100 में जोड़ेंगे, लेकिन 5 कैरी भी है, 46 और 5 151। तो आप मेंटली बता सकते हो ये सारी चीज़, और वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि भाई साहब tan और कोट जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो tan थीटा को x मान लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू 119/60। फिर मैंने क्या बोला कि x प्लस 1/x निकाल लो, उससे होएगा क्या, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत ही सुंदर। तो x प्लस 1/x क्या होएगा, अंडर रूट इसके स्क्वायर में 4 जोड़ो, तो इसका स्क्वायर अब आप कैसे निकालोगे, अभी अभी तो बताया। 100 से 19 ज़्यादा है तो 19 का स्क्वायर 361, लेकिन 2 ही लिखने हैं बिकॉज 100 के अंदर 2 जीरो हैं। 3 कैरी फॉरवर्ड, अब 19 का डबल है 38, और 38 में 3 और जोड़ दो कैरी वाले, कितना हो जाएगा 41, 141 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर 3600 प्लस 4। एक बार इसको करने की कोशिश करना जरा। 3600 का डबल है 72, 72 का डबल है 144, तो 14161, इसका डबल है 144, 00, 4 और 1 5, 4 और 4 8, 285। तो अब एंड में क्या है, एंड में है 61, सिर्फ एंड के 2 डिजिट्स देखो। 61 तो 19 के स्क्वायर में आता है ना जी, हाँ। तो ये या तो किसी चीज़ से 19 ज़्यादा है या 19 कम है, किसी भी 50 के मल्टीपल से या तो 19 ज़्यादा है या 19 कम है, ये गारंटी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो, और एग्जामिनर आपको ऐसी सिचुएशन में परफेक्ट स्क्वायर ही देगा। अब आपके मन में डाउट आएगा, अगर नहीं दिया तो, नहीं दिया तो उसका भी इलाज बताऊंगा, पहले ये मान लो देगा, ठीक है। नहीं दिया तो बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है। क्योंकि हमें फास्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स चाहिए ना, तो वो सीखनी भी ज़रूरी है। 19 50 के मल्टीपल से 19 ज़्यादा, यानी कि 50 से 19 भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 50 से ज़्यादा तो नहीं है। अब उसके बाद आप सिर्फ देखो कि 285 इसके स्क्वायर के आसपास है, 17 का स्क्वायर क्या है 289, तो इससे बड़े वाला नहीं देखना, छोटे वाला। 16 का स्क्वायर क्या है 256, इससे छोटा है। तो 16 बोले तो 160, एंड में हम 2 डिजिट काट चुके हैं ना, उसके लिए एक जीरो लाओ, 160। तो 160 के आसपास मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नंबर है जो 50 के मल्टीपल से 19 ज़्यादा हो। तो 160 के आसपास तो 50 का मल्टीपल 150 है, 150 से 19 ज़्यादा 169 का स्क्वायर है। मैंने इतना बोला है, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, इसकी शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ कि 169 का स्क्वायर है। आप भी बता सकते हो, ये चीज़ भी मैंने ऑनलाइन बता रखी है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, बिकॉज ये तरीका डिटेल में बताऊंगा तो इस तरीके में याद पौना घंटा लगेगा, इसलिए हर एक क्वेश्चन के साथ नहीं बता सकते। दूसरा तरीका है, अगर किसी को ये डाउट आए सर अगर परफेक्ट नहीं बताया तो हमें कैसे पता चलेगा, तो भाई साहब एक ही इलाज है, इसको कटघरे में खड़ा करो ऐसे, इसके ऊपर मुकदमा चलाओ ऐसे, 285 61 है, राइट साइड से 2 2 के पेयर बनाओ, 2 2 2। अगर आप 3 को हैंडल कर सकते हो तो 3 को भी रख लो इधर, तो हम 3 को हैंडल कर सकते हैं, कुछ 285 तक हमें स्क्वायर याद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 16 16 256, तो ये कन्वेंशनल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर क्या बच जाएगा जी, 7 में 5 गए 2, यह आ गया 61। अब यहाँ पर जो भी मामला था उसको डबल करना होता है। अब मैं यहाँ पर इसको कितने पर भेजूँ कि उतने पर ही जाए, तो सीधा सीधा दिख रहा है 9 3 27 निम्न पर जाएगा, तो एग्जैक्टली सेम चला जाएगा।
अगर ये एग्जैक्टली सेम चला गया तो ये आंसर है, अगर ये एग्जैक्टली सेम नहीं गया, रिमाइंडर बच गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर देगा तो रिमाइंडर 0, नहीं देगा तो भाई साहब रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, हम उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। तो 169 आंसर आ चुका है। तो अब ऊपर तो 169 हो गया, नीचे 3600 है, तो उसके नीचे तो 60 होएगा ही। लो जी, 169 3600 का तो होएगा ही 60। ओके, तो अब हमें ये दोनों मिल चुके हैं। अगर अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1/x से +1/x कटेगा, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करो तो भाई 100 और 100 270 और 18 288 बटे में 60, 2 से 144 पर जाएगा। उसके बाद 12 से कट रहा है ना, हाँ जी 12 से जाएगा, 12 पर 12 5 60, तो x इज इक्वल टू 12/5 x, और x क्या है tan थीटा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 12/5। तो यहाँ पर मेरे को ये पहले से ही पता था कि जो x है वो 12/5 आएगा। क्यों पता था, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, इसीलिए पता था, और कोई रीज़न नहीं है। तो आपके सामने हवा बनाने के लिए मैं ये भी बोल सकता था कि 3 4 5 यूज़ होगा क्या, 5 12 13 यूज़ होगा क्या। स्ट्राइक होने को हो भी सकता है, क्यों हो सकता है, बिकॉज नीचे 60 है, नीचे 60 है, 12 5 60, स्ट्राइक होने को स्ट्राइक हो भी सकता है। अदरवाइज बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 12/5 दिख जाए। तो कई बार स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि 12/5 दिख तो रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, तो स्टूडेंट को लगता है मेरे ही दिमाग में खराबी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हर एक चीज़ दिखनी ज़रूरी नहीं होती। ओके, तो इसलिए मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, तो वो होता है p/b, यानी कि परपेंडिकुलर 12 बेस 5 5 12 13। अब हमें ट्रायंगल मिल गई, तो दिल करे वो पूछ लो हमसे है। साइन थीटा p/h 12/13, कोस थीटा b/h 5/13, 17/13। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है जी।